सांगानेर में महाराणा प्रताप जयंती पर सैनिकों के वंशजों का सम्मान, वीरता और राष्ट्रभक्ति का हुआ गुणगान। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के प्रतापनगर स्थित प्रताप सर्किल पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा, उत्साह और गौरव के साथ मनाई गई। संघ के घुमंतु जाति उत्थान न्यास एवं हिंदू शरणार्थी सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के सैनिकों के वंशजों का विशेष रूप से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल देव आनंद, लोहाम रोड अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर डॉक्टर अजय सिंह तथा प्रशासनिक अधिकारी हिम्मत सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन की विशेषता यह रही कि इसे महाराणा प्रताप के सैनिकों के वंशज माने जाने वाले घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज के परिवारों को समर्पित किया गया। इस अवसर पर गाड़ियां, लोहार, बंजारा, नट एवं अन्य समाजों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बालक बालिकाओं, महिलाओं और विभिन्न समाजों की मंडलियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भजन और लोकगीत प्रस्तुत किए गए। कालबेलिया बस्ती मोहाना मोड़ स्थित गाड़ियां, लोहार बस्ती और बंजारा समाज की महिला मंडलों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण जोड़ा। प्रतिभागियों को महाराणा प्रताप का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र रक्षा में उनके योगदान को याद किया। साथ ही घुमंतु समाज के लोगों को पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अंत में आरएसएस के पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में नगर निगम जयपुर के कर्मचारियों द्वारा सभी उपस्थित लोगों को जयपुर स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर प्रतापनगर के महाराणा प्रताप सर्कल पर आज उनकी जयंती घुमंतु उत्थान न्यास और हिंदू शरणार्थी सेवा समिति की ओर से मनाई गई। यह लगातार हम यहाँ महाराणा प्रताप के आदर्शों को याद करने के लिए घुमंतु समाज और बाकी समाज के साथ ये जयंती मनाते हैं। घुमंतु समाज के साथ यह उत्सव हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और इसमें घुमंतु समाज जो कि महाराणा प्रताप का जिनके पूर्वजों ने साथ दिया था वो पूरी तरह से यहाँ सम्मिलित होता है। बाकी समाज भी आता है। हमारा सरकार से भी आग्रह है कि प्रतापनगर के इस स्मारक को एक ऐसा डेवलप करे कि आने वाले समय में इसे एक स्मारक के तौर पे याद किया जाए, लोग ये दर्शनीय स्थल बने, इसकी हमारी ऐसी मंशा है, सरकार से प्रार्थना भी है। 186वीं महाराणा प्रताप की जयंती घुमंतु जनजाति उत्थान न्यास के तत्वाधान में मनाई गई है। इसमें हमारा यही प्रयास है कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हो और उस आयोजन के माध्यम से जो समाज बहुत लंबे टाइम से विकास की धारा से पीछे पिछड़ गया है, उस समाज को हम समाज के अन्य समाजों के साथ मुख्य धारा में जोड़ें और उसको भी विकास में भागीदार बनाएं ताकि देश आगे बढ़े। अवसर है कि उनके जो एक तरह से भगवान मानते थे महाराणा प्रताप को, वो आज उनके महान पुरुष, उनके भगवान का इस तरीके से हम स्मरण कर रहे हैं 486वीं जयंती के रूप में। और मैं सभी जो हमारे घुमंतु समाज के उनके दस्तावेजीकरण के लिए जो प्रयास घुमंतु उत्थान न्यास ने किया है, निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। और आगे भी सरकार भी इस ओर प्रयास कर रही है कि इनके दस्तावेज बने, सबके इनको पहचान मिले और इनको सारे अधिकार मिले जिनसे ये वंचित थी पहले। हम जयपुर में महाराणा प्रताप सर्कल के ऊपर मौजूद एक कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया था। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस अवसर पर मुझे नागरिकों के बीच में आने का मौका मिला और मेरी बात रखने का मौका मिला। अब इस कार्यक्रम के दो मुख्य बिंदु में देखने को लगे। पहला था, देखिए, जो वंचित समाज है अपना, जो घुमंतु समाज है, उस समाज के लिए जिस प्रकार से ये न्यास काम कर रहा है, सराहनीय पूर्वक है। और इन लोग जो महाराणा प्रताप जी से जुड़े हुए थे या जिनको आज घुमंतु कहते हैं, देश भर में इनके साथ अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इनके मनोबल बढ़ाने के लिए अधिकारों की चर्चा, इनके साथ जो काम कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, इस जो जयंती का एक महत्व मैं देखता हूँ कि महाराणा प्रताप जी के जो प्रेरणा हम लोग लेते हैं और क्यों लेते हैं। देखिए, आज मैं ये मानता हूँ कि भारत का हर नागरिक सैनिक के रूप में काम करता है। आप भी मीडिया वाले, आप अपना सैनिक हैं, मैं वर्दी वाले सैनिक हैं, कोई समाज सेवा के नाते हैं।
हर व्यक्ति ये मानता है कि जो भारत को मजबूत करने की दिशा में सबको काम करना है। और जो पिछले कुछ समय से जो आपने सरकारें जो बनाई हैं देश में, उन सरकारों ने जो बदलाव लेके आए हैं, देखिए वरना तो 500 वर्ष तक हम हर सैनिक महाराणा प्रताप जी के जमाने में भी जंगल में घूमते थे, संसाधन नहीं था, मोबाइल नहीं था, टीवी कुछ भी नहीं था, पर आज देश बदल चुका है। तो इस उन्नति के लिए जो भारत आगे बढ़ रहा है, हमें बढ़ाते रहना, नागरिकों को सचेत रहना है। और याद करो उस दौर में भी वो ताकतें थी जो हमारे राष्ट्र को कमजोर करना चाहती थी, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहती थी, उनका मुकाबला महाराणा प्रताप जी ने किया। पर आज मैं मानता हूँ हर नागरिक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अब जमाना वो नहीं है कि आप बोलेंगे होगा। सोशल मीडिया है, साइबर वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है। दुनिया का कोई भी देश किसी दूसरे को बड़ा नहीं होना चाहता। हमारे देखिए जो आज का जियो पॉलिटिक्स चल रहा है दुनिया में, उस जियो पॉलिटिक्स के दौर के अंदर भारत की उड़ता हुआ जो कद है वो दूसरे लोगों से हजम नहीं हो रहा। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हमारे महापुरुषों से एक मेरा आग्रह है नागरिकों से कि देखिए महापुरुष को छोटा नहीं करें। वो किसी एक परिवार का नहीं है, किसी एक समाज का नहीं है, किसी एक जाति धर्म का नहीं है, वो पूरे विश्व के महापुरुष होते हैं। उनसे प्रेरणा हर व्यक्ति को लेना चाहिए और उनके जो दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जी। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से विकास डाबरा की रिपोर्ट।